second video of chapter light. Mirror. What is mirror? Mirror है क्या? A mirror is a smooth, highly polished, reflecting surface. क्या है mirror? Highly smooth, polished, reflecting surface है. There are two types of mirror, plain mirror and spherical mirror. Mirror कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप के हैं. Number first is plain mirror and number second is spherical mirror. Spherical mirror is of two types. Number one is concave and other is convex. ठीक है, मिरर दो प्रकार के होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स का है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर. स्फेरिकल मिरर का जो सरफेस होता है वो कर्व्ड होता है. हम कह सकते हैं अगर हम कोई हॉलो स्फेयर ले लें, कांच की एक हॉलो बॉल ले लें, खोखली बॉल, और उसको पार्ट करें, दो पार्ट करें, तो इस तरीके से क्या होगा, ये सरफेस जो बनेगा ये कहलाएगा स्फेरिकल मिरर. ठीक है. अब व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल ऑन ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. जब कोई भी लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है तो उससे टकराकर वापस जाना कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज टू टाइप्स. रिफ्लेक्शन लाइट का दो तरीके का होता है. नंबर फर्स्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड नंबर सेकेंड इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो प्लेन और स्मूथ सरफेस में होता है. जैसे लाइट जाती है, ये लाइट की गई और उसी उसमें जितना इसका एंगल है वो सेम एंगल इसका भी बनता है, तो वो कहलाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन. और ये किस में होता है? जब सरफेस जो है जिससे वो टकरा रही है वो स्मूथ है और कैसा है, वो कोई भी लाइट को कंज्यूम नहीं कर पाता, सारी की सारी लाइट को वापस भेज देता है. और इरेगुलर रिफ्लेक्शन तब होता है जब सरफेस जो है रफ होता है. रफ सरफेस में क्या होता है, सरफेस अगर हम देखें थोड़ा बहुत इस तरीके से, तो यहाँ लाइट जाएगी और उसका एंगल अलग अलग होगा. इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे अलग अलग एंगल पे रहेगी, तो वो कहलाता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन. अब जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है तो उसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं. सबसे पहली टर्म्स है, इसको हम कहते हैं कोई भी सरफेस जिससे लाइट जाकर टकराएगी. और जनरली ये सरफेस क्या होता है? मिरर, क्योंकि मिरर ही एक ऐसा सरफेस है जो हाईली पॉलिश्ड है. ठीक है, हाईली रिफ्लेक्ट कर देता है किसी भी लाइट को और स्मूथ होता है. अब जो लाइट जाके इससे टकराती है इस सरफेस से, वो कहलाती है इंसिडेंट रे. क्या कहलाती है वो? इंसिडेंट रे. और जो लाइट जो है टकराकर बाउंस बैक होती है वो कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे. अब जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर कोई लाइन हम खींच लें, इमेजिनरी लाइन है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है जो, वो कहलाता है नॉर्मल. और इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल से जो एंगल बनाता है वो कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट. एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके बीच बनता है? इंसिडेंट रे के बीच और नॉर्मल के बीच. सेम इसी तरीके से जो एंगल बनता है किसके बीच? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच, वो कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जहां पर आकर इंसिडेंट रे सरफेस से टकराती है और वहां से रिफ्लेक्टेड रे वापस जाती है वो कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. ठीक है, तो हमें पता चला इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, नॉर्मल क्या है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है. हमेशा याद रखना, अगर लाइट में रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, और रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होगा?
जब सरफेस स्मूथ होगा और हाईली पॉलिश्ड होगा तो इंसिडेंट रे इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे किसके बराबर होगी? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये एंगल और ये एंगल हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर किस तरीके से इमेज बनाता है? प्लेन मिरर जनरली आपके घरों पे आप यूज करते हो, हम अपनी शक्ल देखने के लिए यूज करते हो, प्लेन मिरर है। अब उस मिरर को ध्यान कीजिए और देखिए वो किस तरीके की इमेज बनाता है। ठीक है। अगर हम देखते हैं प्लेन मिरर को तो वहां पर जो साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैं खुद को देख रही हूं तो जो मेरी इमेज होगी उसका साइज भी वही होगा जो मेरा साइज है। इट मीन्स साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। पहली चीज, अगर मैं मिरर की तरफ बढ़ रही हूं या मिरर से दूर जा रही हूं तो इमेज भी आपको ऐसा लगेगा मिरर के पास आ रही है और मिरर से दूर जा रही है। अगर मिरर के पास आ रही हूं तो इमेज भी पास आएगी। इट मीन्स डिस्टेंस ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, फ्रॉम द मिरर। मिरर के जो मिरर से डिस्टेंस जितना ऑब्जेक्ट का होगा वही डिस्टेंस किसका होगा? इमेज का भी होगा। अब नंबर थर्ड पॉइंट जो आपने देखा है वो क्या देखा है? यदि हम कांच में देखते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड जिस साइड होता है मिरर का वहां इमेज का वहां राइट हैंड होता है। इसका मतलब जो इमेज है वो लेटरली इन्वर्टेड हो जाती है, इन्वर्टेड हो जाती है। प्लेन मिरर में इमेज क्या होती है? लेटरली इन्वर्टेड होती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा। अब एक और चीज, हमें इमेज ऐसे फील होती है जैसे कि मिरर के पीछे बन रही हो। ठीक है ना, और जो इमेज इस तरीके से लगती है कि मिरर के पीछे बन रही हो वो इमेज कहलाती है वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज कहलाती है? वर्चुअल इमेज। तो क्या पता चला? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। नंबर सेकेंड, size of image is always equal to size of object. Number third, image is laterally inverted, मतलब left side right दिखाई पड़ती है और right side left दिखाई पड़ती है. Number four, image formed by plane mirror is virtual. image कैसी होती है? वर्चुअल होती है, ऐसा लगता है कि स्क्रीन के पीछे बन रही है। और साथ साथ कैसी होती है? इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी, जैसे हम खड़े हैं वैसे ही इमेज भी खड़ी होती है। अगर मैं कोई पेंसिल देखूं, यहां से पेंसिल जो है चिली हुई है तो यही इस तरीके की इमेज बनेगी, तो इमेज इरेक्ट होती है। यह है किसकी कैरेक्टरिस्टिक? प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक। अब मैंने एक चीज यूज किया था, वर्चुअल इमेज। दो तरीके की होती है, या तो रियल होती है या वर्चुअल होती है। अब जब रिफ्लेक्टेड रे जो होती है, रिफ्लेक्शन के बाद एक साथ मिलती है तो जो इमेज बनती है वो बनती है रियल इमेज, और जब वो नहीं मिलती है तो इमेज बनती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पे दिखती है और वर्चुअल इमेज जो है स्क्रीन पे नजर नहीं आती है। रियल इमेज हमेशा फ्रंट में बनती है, किसी भी मिरर के फ्रंट में बनती है, जबकि वर्चुअल इमेज जो है बिहाइंड में बनती है। आप ये तो था डिफरेंस, लेकिन फिर भी आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे कि कांच में हम देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि इमेज कांच के पीछे बन रही है तो वो वर्चुअल इमेज है। ठीक है, अगर इमेज क्या होगी, किसी स्क्रीन पे बनेगी, जैसे कि आप प्रोजेक्टर पे देखते हो, आपको प्रोजेक्टर पे कोई भी पिक्चर दिखाई पड़ती है तो वो कैसे दिखाई पड़ती है कि ऊपर बन रही है, प्रोजेक्टर की स्क्रीन पे बन रही है, तो वो कहलाती है रियल इमेज। ठीक है, नेक्स्ट इज पिन होल कैमरा। क्या है पिन होल कैमरा? पिन होल कैमरा जो है एक ऐसा डिवाइस है that was used to take the photograph of stationary object। जो ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे स्थिर है उसकी फोटोग्राफ लेने के लिए पिन होल कैमरा का यूज किया जाता था। आजकल नहीं करते हैं, आजकल तो केवल ये लेबोरेटरी में ही इसको यूज करते हैं। अब पिन होल कैमरा बनता कैसा है? इसमें क्या करते हैं, एक बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है,
उस बॉक्स को एक साइड से, सपोज करो एक आपने रेक्टेंगुलर डब्बा ले लिया है, उसके ऊपर की शीट हटा देते हैं, उसमें चाहे तो आप बटर पेपर यूज कर लो या कोई क्या कर लो, ब्राउन ग्लास का यूज कर लो, एक साइड वो लगा देते हैं और बाकी साइड सारी ब्लैक कर देते हैं, क्योंकि ब्लैक कलर जो है लाइट को एब्जॉर्व कर लेता है, तो सारा ब्लैक कलर कर देते हैं। जिस साइड ब्लैक कलर होता है वहां पर एक छोटा सा होल कर देते हैं किसी निडल से, और उसके सामने जब हम क्या रखते हैं, कोई मोमबत्ती रखेंगे तो उस जो छोटा सा होल किया उसके अंदर से मोमबत्ती गुजरेगी, उसकी लाइट गुजरेगी, और जो हमने बटर पेपर या फिर ग्राउंड ग्लास लगाया है उसके ऊपर उसकी उस मोमबत्ती की इमेज बनेगी। और इमेज कैसे बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, उल्टी बनेगी। अगर मोमबत्ती ऐसी है तो इमेज हमें इस तरीके से दिखाई पड़ेगी, उसको कहते हैं इन्वर्टेड। एक तो इन्वर्टेड बनेगी और उसका साइज भी छोटा होगा, जितना ऑब्जेक्ट होगा, जितनी मोमबत्ती है उससे छोटा साइज उस इमेज का रहता है। तो और इमेज किस पे लगती है हमें, जो हमने बटर पेपर या स्क्रीन लगाई है उस पे इमेज बनती है। इट मीन्स इमेज रियल होती है, इमेज इन्वर्टेड होती है मतलब उल्टी होती है, और स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर हमने मोमबत्ती रखी है तो वो उसके साइज से क्या होती है, छोटी होती है। तो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर को रीड कीजिए बुक से, ठीक है। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।